नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 3 दिन पहले कार व मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वार्ड संख्या 11 निवासी गोपाल दास ने बताया कि उसका भतीजा रोहित मोटरसाइकिल पर थाने के मार्ग से पीने का पानी लेने के लिए गया था। जब वह बीच रास्ते में पहुंचे तो एक कार ने उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे CHC खरखुदा लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे पीजीआई रोहतक इलाज के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान अब उसके भतीजे की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 11वीं बस यात्रा खरखुदा से खाटू श्याम, जैन माता व सालासर धाम 14 मई वीरवार को सायं 8:15 पर शिव मंदिर जयनारायण धर्मशाला खरखुदा से रवाना होगी। बुकिंग के लिए संपर्क करें अरुण शर्मा 98 969 82 287, विक्की 770 00 35 555। सहयोग राशि 1101 रुपये। आने जाने का किराया प्लस धर्मशाला प्लस एक समय का भोजन। 15 मई को दुष्यंत चौटाला खरखुदा में करेंगे जनसभा। विकास के लिए मिलेगी कई सौगातें। जनसभा को लेकर भारत वाटिका में जिलाध्यक्ष ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने बताया कि 15 मई को खरखुदा के अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लोगों को संबोधित करेंगे और खरखुदा क्षेत्र को विकास के रास्ते में आगे ले जाने के लिए अनेक सौगात देंगी। जनसभा को लेकर जिलाध्यक्ष ने गुरुवार को खरखुदा स्थित भारत वाटिका में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जिला अध्यक्ष पदम दहिया व चेयरमैन पवन खरखुदा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपनी मेहनत के बल पर खरखुदा में आयोजित होने वाली जनसभा को बनाने का कार्य करेंगे और उप मुख्यमंत्री को यह दिखाएंगे कि खरखुदा क्षेत्र के लोग हमेशा आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आज से ही जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी अपने क्षेत्र के गाँव का दौरा करें और लोगों को जनसभा में आने का निमंत्रण दें। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला के सामने खरखुदा हल्के की तरफ से सामूहिक तौर पर मांग रखी जाएगी कि इस टोल को यहां से हटवाया जाए, क्योंकि नितिन गडकरी भी आश्वासन दे चुके हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल नहीं होंगे। इसके अलावा गांव से एक मुख्य समस्या को एक मांग को डिप्टी CM के सामने रखा जाएगा, ताकि कम से कम एक गाँव की एक समस्या की या एक मांग पूरी कराई जा सके। बैठक के दौरान हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखुदा, समित राणा, हल्का अध्यक्ष देवेंद्र दहिया, रोहताश दहिया, ओम प्रकाश पांचाल, महिला जिला अध्यक्ष संजू बाला खट्टक, युवा प्रेम और लीला पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्मचारी है, मजदूर है, सारे सबका किसी न किसी तरीके से जुड़ाव अनाज मंडी से है। तो अनाज मंडी में जैसे आज दिन है तो सबको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ खरखुदा में कुछ हुआ, तो वहाँ से लहर चलेगी आपकी खरखुदा के लिए। और अगर आप लोगों ने ये जंग जीत ली तो मैं आपको भाई भरोसा दिला सकता हूँ कि आपकी अगली लड़ाई लड़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें हमारे शूरवीरों पर गर्व है। कर्नल भास्कर गुप्ता। प्रदेश में परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया की 86वीं जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि कर्नल भास्कर गुप्ता ने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के सूत्र समझाते हुए बताया कि हमें अपनी वीर सेनानियों पर गर्व होना चाहिए और जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वहीं हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रधान कर्नल टेकचंद दहिया ने कहा कि देश की आन बान और शान के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कर्नल होशियार सिंह की तरह वीरता से हर कार्य पर अडिग रहना चाहिए। दिल से राष्ट्र की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर कर्नल होशियार सिंह की वीरता को याद करें। इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना में कर्नल होशियार सिंह दहिया पर सूबेदार ओम प्रकाश सिवाज के मार्गदर्शन में सुंदर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने कर्नल होशियार सिंह दहिया पर एक जैसा सुंदर लेख लिखकर सबको प्रभावित किया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने मंत्रमुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शिक्षा क्षेत्र में अच्छी सेवाओं के लिए मास्टर राजकुमार जांगड़ा, मास्टर हरिओम जांगड़ा, मास्टर देवेंद्र सिंह, हेड मास्टर सुदागर सिंह, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना की प्राचार्य मैडम भावी, पूनम हुड्डा, आशा और श्री कृष्ण कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दहिया का प्रधान सुरेंद्र दहिया, हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रधान कर्नल टेकचंद दहिया, मुख्य अतिथि कर्नल भास्कर गुप्ता, एडम कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर रोहतक, सूबेदार ओम प्रकाश सिवाज, आकाशवाणी के पूर्व डायरेक्टर धर्मपाल मलिक, हरियाणवी रंगमंच कर्मी रघुविंदर मलिक, कैप्टन जगबीर मलिक, राजवीर सिंह और मास्टर योगिंदर दहिया को समाज सेवा के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अध्यापक और ग्रामीण उपस्थित रहे। कर्नल होशियार सिंह सबसे पहले जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए और इसके बाद उन्होंने 3 ग्रेनेडियर में कमीशन लिया।
लड़ाई के दौरान 1971 की लड़ाई में वो चार्ली कंपनी कमांडर थे और जरपाल, जिसको बड़े पिंड से भी मानते हैं, जो हमारे पाकिस्तान और भारत के सांबा सेक्टर में अरनिया के पास एक पोस्ट है, उस पर कब्जा करने का इनको आदेश दिया गया। इनकी कंपनी में तकरीबन 120 जवान थे। इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन रात को जो इनको टैंकों की सपोर्ट आनी थी वो नहीं आई। ब्रिगेडियर साहब जो इनके अगले अधिकारी थे, उन्होंने इनको वापस आने का हुक्म दिया, लेकिन इनके जवान और ये इन्होंने वहीं डटने का फैसला किया, ये देखते हुए कि रात को इन पर जवाबी हमला होगा, जिसको काउंटर अटैक कहते हैं। सारी रात हमला होता रहा। कर्नल साहब, उस टाइम मेजर साहब थे, घायल हो गए। इनको वापस जाने के लिए जवानों ने बाधित करने की कोशिश की, इन्होंने मना कर दिया और एक MMG पोस्ट इन्होंने अकेले संभाली। जब सवेरा हुआ, इनकी पोस्ट के सामने पाकिस्तान के 3 अफसर, जिनमें बटालियन कमांडर भी थे पाकिस्तान के, और 3 अफसर और 85 जवानों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पूरी ज़मीन जो है उनकी लाशों से पटी पड़ी थी। इसके बाद इनके लापता होने की खबर फैल गई। इसके बाद इनका परमवीर चक्र में नाम आया, तभी एक अस्पताल में इनका पहला इंटरव्यू हुआ। खरगोदा में छात्रों को बांटे 240 टैबलेट, 14 अध्यापकों को भी मिले। इंटरनेट तो चलेगा, लेकिन मन चाहा पोर्टल नहीं खोल सकेंगे छात्र। केवल पढ़ाई से संबंधित लिंक ही हो सकेंगे ओपन। खरगोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश सरकार की स्कीम के मुताबिक 254 टैबलेट बांटे गए, जिनमें से 11वीं व 12वीं कक्षा के 240 छात्रों को व 14 प्राध्यापकों को ये टैबलेट दी गई हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि खरगोदा SDM शिखा ने कहा कि इन टैबलेट की खासियत ये है कि इनमें केवल पढ़ाई से संबंधित कार्य ही हो सकेगा। सभी प्रश्नों को अध्यापकों द्वारा अच्छे से समझाया हुआ है। स्टूडेंट बार बार इसे देख सकता है और अच्छे से समझ सकता है, ताकि वह पढ़ाई में आगे आ सके। ये सुविधा 24 घंटे उनके साथ रहेंगी। फ़ोन में बच्चे गेम्स व अन्य अनावश्यक सामग्री देखने लगते हैं। अभिभावकों को इसका डर रहता है, लेकिन सरकार ने जो टैब उपलब्ध करवाया है, इसमें अन्य कोई भी गेम व अन्य अनावश्यक सामग्री संबंधित विवरण पर लोक लगाया हुआ है। इसलिए अभिभावक इसे मोबाइल ना समझें। इसमें केवल पठन पाठन सामग्री ही प्रस्तुत होगी। इस मौके पर हरियाणा वित्त विकास निगम चेयरमैन पवन खरखुदा, खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, प्रिंसिपल नीलम दहिया, आज़ाद सिंह, पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन मीना कुमारी, मनीष नरवाल, प्रथम खोखर सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। खरखुदा राजकीय स्कूल में हो रही पेपर जांचने का कार्य, 9वीं कक्षा की हो रही छुट्टी। कैमरों की व्यवस्था न होने के कारण बच्चों की शिक्षा हो रही प्रभावित। बच्चों की पढ़ाई किसी भी सूरत में प्रभावित न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरण का अभियान प्रदेश स्तर पर शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ खरगोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉय स्कूल में इन दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के बाद आंसर शीट जांचने का कार्य चला हुआ है। प्रश्न पत्र यहां पर रखे हैं, जिनकी जांच की जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कमरों की व्यवस्था न होने के कारण इन बच्चों को फिलहाल स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर कमरों की समुचित व्यवस्था नहीं थी, कि यहाँ पर परीक्षाओं के आंसर शीट जांचने का केंद्र क्यों बनाया गया। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने मामले से अभी अनभिज्ञता जताते हुए खरखुदा बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल नीलम दहिया से पहले तो जानकारी ली और बाद में निर्देश दिए कि 9वीं कक्षा के छात्रों को भी स्कूल बुलाया जाए और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाए। 1-2 कमरों की कमी सामने आ रही है तो एडजस्ट किया जाए, लेकिन स्कूल में हर छात्र को बुलाया जाए और उनकी पढ़ाई करवाई जाए। मामला पहले उनके संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है। प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए कि 9वीं कक्षा के किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को सभी छात्रों की पढ़ाई सुचारू करवाई जाएगी। सतीश कुमार, कार्यकारी खंड शिक्षा अधिकारी खरखुदा। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस पूर्ण रूप से एसी स्कूल है। इसके सभी क्लासरूम, सभी लैब्स, ऑडिटोरियम एयर कंडीशन है। इसका परिसर 7 एकड़ हरी भरी भूमि पर बना हुआ है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।